दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं लालू परिवार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी इसमें बुरी तरह से परास्त हुई है। सिर्फ और सिर्फ उनको 25 सीटें आई हैं। चुनाव खत्म होने के बाद लालू परिवार का जो झगड़ा है एक बार फिर से खुलकर सामने आ चुका है और लालू परिवार की वो बेटी रोहिणी आचार्य जिसने लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी दिया था, तो रोहिणी आचार्य ने एक एक्स पर एक पोस्ट करके ये कहा है कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से भी सभी रिश्ते नाते तोड़ रही हूँ। उन्होंने आके ये भी लिखा है कि आरजेडी के दो नेता संजय और रमीज ने मुझे ऐसा करने को कहा है और इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ एंड मैं सारा ब्लेम अपने पर ले रही हूँ। अब कौन सा ब्लेम है जो रोहिणी आचार्य अपने पे ले रही हैं, किस चीज़ का ब्लेम अपने पे लेना चाह रही हैं, ये अब एनालिसिस का चीज़ है। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव जब चल रहा था तो तेजस्वी यादव ने अपनी एक यात्रा निकाली थी। बिहार अधिकार यात्रा था उसका नाम। तो वो यात्रा जब तेजस्वी यादव निकाल रहे थे तो एक दिन तेजस्वी यादव की जो बस पर जो फ्रंट सीट होती है जिस पर जनरली तेजस्वी यादव बैठा करते थे, उस सीट पर तेजस्वी यादव के जो राजनीतिक सलाहकार हैं जो हरियाणा स्टेट से आते हैं, संजय यादव, वो बैठे हुए थे। तो उसी चीज़ को इशू बनाकर तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया कि ये सीट जो है वो तेजस्वी यादव का सीट है और इस सीट पर तेजस्वी के अलावा सिर्फ उनके माता पिता या कोई महिला को बैठना चाहिए, किसी और को इस सीट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और उसके बाद ये पोस्ट करने के बाद हो सकता है कि उनको उनके परिवार वालों की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से सफाई देने का निर्देश दिया गया हो। और इसी क्रम में क्या हुआ, रोहिणी आचार्य ने उस पोस्ट को एक्स पर से हटाया और जितने भी सोशल मीडिया पर से हटाया और ये कहते हुए बिहार छोड़कर सिंगापुर चली जाती है कि अब हम बिहार चुनाव में नहीं रहेंगे, मेरा अपमान हुआ है, मुझे जिस परिवार की मैं सदस्य हूँ उस परिवार के होते हुए भी मुझे अपमानित होना पड़ा है, लालू प्रसाद यादव की बेटी को अपमानित होना पड़ा, ये सब कहकर वो बीच चुनाव में अपने बिहार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर वो वापस सिंगापुर चली जाती है। तब से ही तेजस्वी यादव का जो है चुनाव प्रचार ढीला चलने लगा। इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाया था और मैंने ये वीडियो बनाते हुए कहा भी था कि ये जो इंसिडेंट है रोहिणी आचार्य का बीच चुनाव में परिवार को छोड़कर, बिहार को छोड़कर, पार्टी को छोड़कर सिंगापुर वापस चले जाना, ये ठीक 2017 में जिस तरह यूपी में हुआ था कि जब अखिलेश यादव ने अपने बाप को, मुलायम सिंह यादव को मंच से बेदखल किया था, अपने चाचा शिवपाल यादव को पार्टी से निकाल फेंका था। तो इन सब घटनाओं के बाद अखिलेश यादव को औरंगजेब का नाम दिया गया था और पूरे विधानसभा में बीजेपी ने ये कहकर प्रचारित किया कि जो नेता आपके परिवार का नहीं, अपने परिवार का नहीं हुआ, वो आपका या आपके परिवार का क्या होगा। और इस तरह 2017 का पूरा चुनाव इसी इशू पर लड़ा गया और अखिलेश यादव बुरी तरह से उस चुनाव में हार गए थे। और यही हाल हुआ 2025 के चुनाव में। पूरा चुनाव तो इस पर नहीं था, लेकिन इससे जो है एक सामाजिक ताना बाना, बिहार एक इमोशनल स्टेट है और यहाँ फैमिली रिलेशंस इन सब को काफ़ी वैल्यू किया जाता है। वैसे में अगर आपकी बहन बीच चुनाव में आपको छोड़कर चली जाती है और वो भी आप एक ज़बरदस्त यात्रा निकाल रहे थे, उस यात्रा को ख़त्म होने के बाद आपकी चर्चा होनी चाहिए थी,
आपकी उपलब्धियों पर, आप क्या चुनाव में बोलने वाले हैं इसके ऊपर, लेकिन चर्चा हो रही है किस बात की कि आपकी बहन आपको छोड़कर चली गई सिंगापुर। और वो भी वो बहन जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी किडनी अपने पिता को दी। इस घटना के होने के बाद भी लालू यादव पुत्र मोह में इतने अंधे थे कि उन्होंने तेजस्वी यादव हो या संजय यादव हो, उनको कुछ भी नहीं कहा। पुत्र मोह में एक और धृतराष्ट्र भी अंधा था, और आज के समय में लालू प्रसाद यादव भी अंधे हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप को भी पार्टी से निकाल दिया जाता है। उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, वो अपनी पार्टी का विस्तार करने लग गए हैं। उन्होंने महुआ सीट तेज प्रताप यादव बेशक जीत ना पाए हों, लेकिन वहाँ पर उन्होंने आरजेडी के कैंडिडेट को हरवाने में भरपूर मदद कर दी है। ये आप देख लीजिए, तेज प्रताप यादव ने इतना कर दिया है। तो ये सारा चीज़ होने के बाद बिहार का चुनाव होता है। तेजस्वी यादव बुरी तरह से चुनाव हारते हैं, मात्र 25 सीट वो ला पाते हैं। और इसके बाद अब जो है रोहिणी आचार्य ने ये बम फोड़ दिया है। और अब तक जो बातें होती थी वो सिर्फ इशारों में होती थी, लेकिन अब तो है कि खुला खुला उन्होंने नाम ले दिया है कि संजय यादव और रमीज़ ने उन्हें ये करने को कहा है, और उन्हीं के कहने पर वो ऐसा कर रही हैं। और रमीज़ ने ऐसा करने को कहा है, और उन्हीं के करने पर वो ऐसा कर रही हैं। और वो सारा ब्लेम हो सकता, मेरी जहाँ तक मानना है, लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, उन्होंने संजय यादव या रमीज़ के माध्यम से रोहिणी को मैसेज भिजवाया है कि चुनाव में जो हम हारे हैं वो हार तुम्हारी वजह से हुई है, और इसका सारा ब्लेम तुम लो अब, और हम लोग से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और संजय यादव हो या रमीज़ हो, इन लोगों ने रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का मैसेज उन तक पहुंचा दिया गया है कि आप ऐसा बयान आकर दीजिए। और बहन रोहिणी आचार्य ने ये कदम भी कर दिया, उठा लिया, और उन्होंने साफ साफ नाम लेकर कह दिया है। अब तक जो बातें इशारों में हो रही थी, अब खुलम खुला नाम लेकर सामने आ गए हैं लोग। अब मुझे लगता है देखने वाली बात ये रहेगी कि तेज प्रताप यादव क्या करते हैं, क्योंकि वो भी अपने जयचंदों को लेकर बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कभी किसी का नाम नहीं लिया है। अब जब रोहिणी आचार्य ने नाम लिया है, तो क्या तेज प्रताप भी क्या खुलकर सामने आते हैं, नाम लेते हैं, और परिवार के खिलाफ जो अब तक एक शीत युद्ध चल रहा था, क्या वो शीत युद्ध, क्या वो कोल्ड वॉर अब फुल फ्लेज वार में तब्दील हो पाएगी? देखना यह रहेगा। बिहार के चुनाव के बाद ये जो बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, इसमें जो इंटरनल फाइट चल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।